तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के डिफरेंस के बारे में। दोनों में क्या अंतर होता है, आप लोगों को कब पर्सनल लोन लेना चाहिए, बिजनेस लोन कब लेना चाहिए और दोनों में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोनों के डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए बिजनेस लोन कितना फायदेमंद होने वाला है और आपको कैसे मिलेगा और पर्सनल लोन आपको कब लेना चाहिए। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की टॉपिक जैसे आप लोगों के लिए मैंने रखा है कि बिजनेस लोन और पर्सनल लोन में क्या अंतर होता है। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल लोन बिजनेस लोन दो अलग अलग चीजें होती है, दो अलग अलग प्रकार के लोन होते हैं। लोगों को पता नहीं होता, अभी ना सोचे समझे वो कभी बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, कभी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। ना वो घर के रहते हैं ना घाट के होते हैं और उनका लोन भी डिक्लाइन हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। दोस्तों आपके घर में कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, आपके घर में कोई अचानक बीमार पड़ गया, कोई इमरजेंसी के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, आपको रेनोवेशन के लिए पैसे चाहिए या फिर आपको घूमने फिरने का प्लान है और आपको पैसों की जरूरत है, तो इसके लिए पर्सनल लोन सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों आपको पता है कि अलग अलग कैटेगरीज के जो लोन होते हैं, जैसे होम लोन हुआ या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ या कार लोन हुआ या कोई भी लोन जो होता है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग अकाउंट में जाता है। अब पर्सनल लोन ही एक ऐसा लोन होता है जो आपके अकाउंट में, यानी कि आपने अपना अकाउंट दिया वो पैसा उसी में आएगा। पर्सनल लोन आपको इसलिए मिलता है। पर्सनल लोन में आपको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप बिजनेसमैन होंगे या तो फिर आप सैलरीड पर्सन होंगे। सैलरीड पर्सन के लिए अगर एज की बात करें तो दोस्तों उनकी उम्र 23 साल और 23 साल से ज्यादा होती है तो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बिजनेसमैन 24 साल और 24 साल से ऊपर की एज के लिए वो लोग भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों अगर आपकी सैलरी है 30,000 से प्लस या फिर 20,000 से कम, तो दोनों में अलग अलग सैलरी की जरूरत पड़ेगी और सैलरी के साथ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दोस्तों 20,000 की सैलरी अगर आपकी है, 22,000 से कम है, तो आपका जो चाहिए होगा 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और केवाईसी के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया उसमें करंट एड्रेस प्रूफ होना मैंडेटरी है। आप सपोज कर लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, तो दोस्तों 30,000 की सैलरी में आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, 3 महीने की सैलरी स्लिप और 3 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट और फॉर्म 16 या 26A डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा एक करंट एड्रेस प्रूफ के साथ। यहाँ पे हम ये भी बात कर लेते हैं कि अगर आपकी 30,000 से ज्यादा सैलरी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10.99 लगने वाला है, और 20,000 से अगर आपकी कम सैलरी है तो दोस्तों यहाँ पे महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका लोन मिलेगा। दोस्तों लोन लेने से पहले आपको कैलकुलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस बना रखी है कि लोन कैलकुलेशन 1 लाख का कितना होगा, 2 लाख का कितना होगा, 3 लाख का कितना होगा और लोन में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे पार्ट पेमेंट, फोरक्लोजर, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस। इस सारी चीजों पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पर्सनल लोन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए और इसकी वीडियो हमने बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। दोस्तों इसका पैसा आपके अकाउंट में होता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए महंगा होता है, इसमें कोई आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसी प्रकार अगर आप बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को अगर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों उसके लिए उनका 2 साल का आईटीआर, ठीक है ना, 2 साल का आईटीआर और उनका 1 साल से लेके 6 महीने से लेके 1 साल तक की बैंकिंग चाहिए होती है। अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग होता है और यहाँ भी केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार यह पर्सनल लोन उनके अकाउंट में चला जाता है, यानी कि बिजनेसमैन को भी मिल जाता है। आप सोचेंगे कि मुझे ये लोन पैन कार्ड और आधार कार्ड पे मिल जाए, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो दोस्तों देखिए पैन कार्ड आधार कार्ड पे बैंक तो आपको लोन नहीं देगा, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो कुछ होती है वो आपको पैन कार्ड आधार कार्ड पे लोन प्रोवाइड कर देती है, जिनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत महंगा होता है, जो कि शुरुआती 22 से लेके 30% यानी कि 40% तक भी जाता है। तो अभी आप तक सिविल नहीं है और आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेके सिविल बना के आप बाद में उसको कम करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिजनेसमैन की। कंपेयर करें अगर पर्सनल लोन के मुकाबले, तो दोस्तों बिजनेसमैन जो होते हैं वो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस को बनाने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट होती है। और दोस्तों आपको पता है ना, स्टार्टअप लोन जैसे कि महिलाओं के लिए ग्रुप लोन सरकार प्रोवाइड करती है, और अगर आप स्टार्टअप करें शुरुआती तो मुद्रा लोन मिल जाता है, और जैसे जैसे आपका मुद्रा लोन का एक्सटेंड होता रहता है उसके बाद आपका लोन का सीनियरो बढ़ता रहता है। एमएसएमई लोन बाद में मिलता है, डॉक्यूमेंट्स भरते रहेंगे और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता रहेगा, लेकिन आपको लोन बैंक जब देता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिजनेसमैन जब आप बन जाते हो तो बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट होती है, और बिजनेसमैन को जो लोन होता है
वह टैक्स बेनिफिट्स में भी काम आता है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि नए नए बिजनेसमैन आए, वो बिजनेस करें और उनको हम लोन दें, तो उनसे हमारे देश की इकोनॉमिक बूस्ट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों बिजनेस का लोन आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए होता है, और इसमें दोस्तों शुरुआती तौर पे जैसे मुद्रा लोन हुआ, वो भी एक बिजनेस स्टार्टअप लोन है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। बिजनेस लोन अगर लेना है तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी दोस्तों, वो आपका बिजनेस स्टेबलाइजेशन या फिर आपका जीएसटी नंबर चाहिए होता है। उसके बाद आपका जो भी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, उसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और फिर उसके अलावा आपका केवाईसी चाहिए होता है और बैंकिंग चाहिए होती है, उसके बिहाफ पे आपको बिजनेस लोन मिलता है। बिजनेस लोन जब आप लेते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी भी आपको मिल जाती है। सब्सिडी क्या होती है बिजनेस लोन में, उसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार दोस्तों बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन होता है, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर्सनल लोन के मुकाबले कम होता है। तो आप समझ चुके होंगे इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस लोन और पर्सनल लोन में क्या डिफरेंस होता है। आगे आप जब भी कोई लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो दिमाग में ये जरूर रखेंगे। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। वीडियो को अगर देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे तो फॉलो कर लीजिएगा। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, वहां पे जाइए, ब्लॉग मिलेंगे वो जो आपके काम के हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजों को हमने लिख रखा है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है लोन की तो आप व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम ऑल इंडिया में आपको लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन दिलवाने में फुल मदद करती है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। रखिए का ख्याल दोस्तों, जाने तो जहान है। सी यू।